मेरा नाम रानी है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बताने जा रही हूँ जिसे अब तक मैंने किसी से साझा करने की हिम्मत नहीं की थी। मेरी उम्र 25 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और न ही कोई रिश्ता तय हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरा एक बड़ा भाई है, विशाल, जो मुझसे 3 साल बड़ा है। वह शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। मेरी कहानी असल में तब शुरू होती है जब विशाल भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। यह करीब 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह वापस हमारे घर आ गया और फिर से मैं, पापा और भैया, हम तीनों एक साथ रहने लगे। लेकिन मेरे मन में एक बात लगातार चुभती रहती थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। न बात सगाई तक पहुंचती और न शादी तक। यह बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। मेरी उम्र की लगभग सारी सहेलियां शादीशुदा थीं, कुछ के तो बच्चे भी हो गए थे और मैं अब भी अकेली थी। न कोई जीवन साथी, न कोई विशेष अनुभव, बस अकेलापन। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मेरा समय निकल रहा है। मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर रो लेती थी। मैं खुद से सवाल करती, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, लोगों से मिलजुल कर रहती हूँ, फिर मेरे लिए रिश्ते आगे क्यों नहीं बढ़ते? कभी कभी तो मन में यह भी आता कि शायद किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, कोई टोटका या बंधन जैसा कुछ। इन सब सोचों और डर के कारण मैं अंदर ही अंदर बहुत कमजोर होती जा रही थी। लेकिन जब विशाल भैया ने अपना फ्लैट भाभी को देकर हमारे घर वापस रहने का फैसला किया तो मुझे थोड़ा सहारा महसूस हुआ। लगा कि अब कम से कम मुझे अकेलेपन का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। पापा तो शाम को दवाइयां लेकर जल्दी सो जाते थे और मैं रातों को अपने कमरे में अकेली बैठी रह जाती थी। उसने मेरी सांसें थाम दी। विशाल भैया अपने स्पीकर की आवाज इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी, ना पांव हिला सकती थी, ना नजरें हटा पाती थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और उसके हाथ में समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। विशाल भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उसकी हर हरकत, हर भाव, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो विशाल भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहां उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखें, हरकतें और उसका मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब विशाल भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। वो बोले, अभी नहीं राधा, मैं थका हुआ हूं, अपने कमरे में जा रहा हूं। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया, सिर्फ थोड़ी देर आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उसने आह भरी। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके कमरे के पास से गुजरी तो वहीं आवाजें सुनाई दी। वो फिर से वहीं कर रहा था। मैंने इंतजार किया। जब वो बाहर आया, मैंने सीधे उससे पूछा, भैया आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उसने गहरी सांस ली। राधा, मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं तंग आ चुका हूं अकेलेपन से। मैं समझती हूं भैया, मैं भी तो यही चाहती हूं। अपने लिए मैंने धीरे से कहा। फिर भैया, तुम अभी छोटी हो। उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूं, 27 साल की हो गई हूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया, कल रात मैंने आपको देखा था। वह फिल्में देखते हुए भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये, तुम मेरे कमरे में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आजाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 5 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो विशाल भैया था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, राधा प्लीज मत रो। भैया, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती।
मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वो जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। विशाल भैया ने मेरी ओर एक अजीब नज़र से देखा और बोला, राधा। कल मेरी बात सुनकर विशाल भैया की नज़रें बदलने लगी। उसने मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखा, ऐसे जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नज़रों, जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। पापा बोले, राधा क्या कर रही हो इतनी रात को? कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज़ सुनकर हम दोनों सहम गए। विशाल भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए और जब दरवाज़ा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पापा के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। पापा बोले, राधा, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन यह सब क्या है? पापा की आवाज में दर्द था। और विशाल, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। पापा के शब्दों ने हमें वास्तविकता का एहसास करा दिया। विशाल ने सिर झुकाकर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे मजबूत बने रहे। अब यह सब बंद करो, मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर पापा चले गए, पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह पापा ने विशाल को घर छोड़ने का आदेश दिया। विशाल, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी, और राधा, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। विशाल ने अपनी गलती स्वीकारे और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। राहुल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नेक दिल और समझदार इंसान थे। आखिरकार मेरी शादी राहुल से हो गई। इस रिश्ते के साथ मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राहुल ने हमेशा मुझे इज्जत दी, समझा और संभाला। उनकी इस सच्ची मोहब्बत ने मुझे मेरे बीते हुए दुखों से निकलकर आगे बढ़ने की हिम्मत दी। समय बीता और विशाल भैया ने भी एक शिक्षित और समझदार लड़की से विवाह कर अपना जीवन फिर से संभाल लिया। अब वह भी खुश हैं और अपना घर परिवार बसाकर संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। बीते हुए अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब समझ में आता है कि परिवार की गरिमा, आपसी समझ और सही रास्ता चुनना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी कभी इंसान जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां गलत निर्णय लेना आसान लगता है। अकेलापन, परेशानियां और भावनाएं हमें भटका सकती हैं, लेकिन सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बस हमें उसे पहचानने की ताकत चाहिए। मेरी यह कहानी किसी गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को समझकर खुद को बदलने की प्रक्रिया की कहानी है। यही जीवन है। मिलन भी होता है, विरह भी, गलतियां भी होती हैं और उनसे सीखना भी। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। आशा है कि यह आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।